ऐसे माहौल क्या देख रहे हैं आखिरी चरण में, आप क्या वोटिंग होने वाला है? हाँ तो देखिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से हाँ। और कांग्रेस पार्टी का हमारे जो प्रदेश कमेटी के बहुत बड़े मार्जिन से, क्योंकि लोगों में बदलाव की भावना है इस टाइम। चाह रहे हैं बदलाव। बिल्कुल चाह रहे हैं। तो मुद्दा क्या है आप लोग का? महंगाई है, बेरोजगारी है, अग्निवीर है, मुद्दे तो बहुत है, बहुत मुद्दे हैं। बहुत मुद्दे हैं। एक काफी पूरी भर जाएगी मुद्दे की, बहुत मुद्दे हैं। अच्छे दिन आए कि नहीं आप लोग? कहाँ है अच्छे दिन? हाँ। मोदी जी कहते थे हाँ। जो हवाई जहाज पे चलेगा, जो हवाई चप्पल पहनेगा, चप्पल पहनेगा वो हवाई जहाज, लेकिन हवाई जहाज वाला आज चप्पल पहन रहा है, नीचे जमीन पे। हाँ जी। क्या सर अच्छे दिन आए? सर अच्छे दिन तो नहीं आए पर बुरे दिन। बुरे दिन आ गए। कब आएंगे अच्छे दिन? अच्छे दिन बस जब कांग्रेस सरकार आएगी, हर बंदे को क्या उधर पैसा मिलेगा, टकाटक लग रहा भरोसा है राहुल पे। मोदी काम करेंगे 10 सालों से, तब के जो निकलता है ना सोना, वो कुछ ना कुछ तो करता ही है। मतलब इस बार एकदम जम के वोट करना, ठकाठक। इस बार खटाखट और चकाचक। क्या होगा सर? हाँ क्या होगा? ठकाठक खटाखट। हाँ क्या अंकल जी माहौल क्या है? हमें नेता चाहिए, अभिनेता नहीं चाहिए। अभिनेता नहीं चाहिए, नेता चाहिए, नेता चाहिए। कंगना कह रही है, कंगना कह रही है बेटी है आपकी। बेटी है पर अभिनेता है ना, नेत्री है, नेत्री का काम थोड़ी है राजनीति में। कह रही है मोदी जी को देखिए क्या चक्कर में पड़े हुए कांग्रेस के। मोदी को 10 साल से देख रहे हैं। अब नहीं देखिए। राहुल कह रही है कि मोदी जी का चेहरा देखिए आप लोग, मोदी जी आए तो देश आजाद हो गया 2014 के बाद। इसकी जानकारी ना हो वो अच्छी है, अच्छी है, अच्छा नाम कमा लिया उसने, लेकिन यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ नेता चलेगा, अभिनेता क्या अंकल क्या होगा? मोदी से सुन रहे हैं ना? हाँ 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 जनता की बात नहीं हुई। क्या चाह रहे कौन बनेगा प्रधानमंत्री? मोदी जी नहीं चाहिए, भारी भी हो जाए। अग्नि भी वो है ना, अग्नि भी तो चालू किया। देश की सुरक्षा के हाथ में खिलवाड़। हर 15 प्रधानमंत्री अभी इतना झूठ बोला कि 15 मैं बड़ा फैन था उसका, बहुत फैन था उसका। 15 लाख महंगे बढ़िया बाहर का काला धन कहा गया, गरीब का था, बड़े अमीर लोगों का था। डर लगा उसको, और उसने बड़े झूठे वादे हुए। प्रधानमंत्री झूठ बोला 15 लाख भाई वादे आता ना, और बाहर का काला धन लाता ना। जब क्या बोलता था जब अपनी बारी आई इस बार किसका भरोसा है? मोदी पे बिल्कुल कंगना को जानते हैं। हमारे भाई बहुत मतों से बताना चाहते हैं, और हमारे बड़े भाई की भारी से भारी मतों से चुनाव जीतने वाले हैं। मोदी गारंटी तो है, गारंटी अब खत्म होने वाली है, अब 4 जून का इंतजार है। क्या सर इंतजार है? क्या मोदी इस बार हटेगा, 100% हटेगा, गारंटी है? गारंटी है। ये हमारी कैसे कह रहे हैं आप? मोदी की गारंटी अलग है, लेकिन हमारी गारंटी की मोदी इस बार हटेगा, जनता की गारंटी है। हाँ कैसे, मतलब क्यों आत्मविश्वास कैसे हो गया? 10 सालों में किया क्या? 10 सालों में किया क्या? खाली मीडिया को उठाया, 100 मीडिया लगा हुआ है पीछे से, एक ही खबर दिखाइए मोदी क्या खा रहा है, क्या पी रहा है,
मोदी जी 8,000 करोड़ दिए, कभी हेलीकॉप्टर ले रहा है, कभी जहाज ले रहा है, बस ये दिखाने में किया और क्या दिखाने में किया। उनका भी महंगाई के ऊपर बोला मीडिया में, उनका भी महंगाई के ऊपर बोला, बेरोजगारी के ऊपर बोला। मोदी जी कह रहे महंगाई है ही नहीं है देश में, उनको कहाँ लगेगी महंगाई? मकान में रह रहे हैं, 8,000 करोड़ के जो जहाज में जा रहे हैं, उनको कहाँ लगेगी महंगाई? आम जनता से पूछो ना, जो ग्राउंड लेवल पे चलता है। महंगाई है नहीं है, भारी मात्रा में ज्यादा महंगाई, बहुत ही है बड़ा लाइफ स्टाइल मोदी का अच्छा है। अंकल इधर आइए, आ गया ये आइसक्रीम से आइए। क्या नाम हुआ? क्या नाम है आपका? मनोज जी। क्या लग रहा है माहौल यहाँ पे? यहाँ विक्रमादित्य जीत रहा है। हाँ, विक्रमादित्य जीत रहा सीधा आराम से आराम से 2-2.5 लाख वोटों से। अरे कंगना कह रही है मोदी जी आए हुए तो आशीर्वाद अरे लेने। कंगना कौन वोट देगा? कंगना का अपना सावधान नहीं, वो राजनीति है ही नहीं। हाँ उसको बोलने तक नहीं आता, बात करने नहीं आती। हाँ उसको वोट देंगे लोग, नहीं देंगे। जिससे अपनी पार्टी के लोग दुखी हैं उससे, हाँ। वो उसको और नॉर्मल भी वोट देगा। अरे भाजपा वाले महारानी बता रहे हैं उनको। भाजपा वाले तो बोलेंगे मोदी अपनी घरवाली का नहीं हुआ, वो महारानी औरों को और तो कोई बोलेंगे। हाँ। मोदी अपनी घरवाली को छोड़ के भाग गया। आज तक नहीं मिला उस बेचारी ने मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए। मंदिर जाती थी वो कि मेरा पति जो है प्राइम मिनिस्टर बनता, लेकिन जब बना तो उस बेचारी को साथ तक नहीं बिठाया, साथ तक नहीं लाया। ये सबको पता है। ये भाजपा के नेता कह रहे मोदी जी सब त्याग दिए, पत्नी अरे मोदी ने आपके सेवा के लिए, क्या आपके सेवा, जनता की सेवा के लिए सब 8,000 करोड़ का मतलब हवाई जहाज, 10 लाख का सूट, रोज 10 कपड़े चेंज करने, वो मोदी है? वो गरीब है, लोगों के घर में खाए, उन्हीं का सत्यानाश किया बाद में। फकीर है मोदी जी। आए का फकीर? फकीर तो मुसलमान होते हैं फकीरों में, ये तो महाडकैत है, महाचोर दुनिया का। पिछली बार हमने भारतीय जनता पार्टी को मोदी के नाम पर वोट दिए थे। आपने देखा कोरोना के दौरान क्या हुआ? क्या हुआ? अरे गरीब लोगों को प्रोटेक्शन तक नहीं दी कि मरते हुए लोग आए, मरते हुए, नहीं तो सरकार भी उनको उनके घर पहुंचा सकते थे। अपना दर्द, जिसके बच्चा होता है ना, जिसकी फैमिली होती है, उसको दर्द होता है। मोदी को दर्द नहीं है। मोदी को सिर्फ सीट चाहिए, और वो जो 25-30 करोड़पति लोग हैं, बड़े भाई है, दर्द किस चीज का? बड़े भाई जब है नहीं पीछे नहीं दादा, अपने भाइयों का ही हो जाता, किसी रिश्तेदार का हो जाता। उसको किससे प्यार नहीं, उसको सिर्फ कुर्सी से प्यार है, हथियाली। और मोदी को बनाने वाला पता कौन है? ब्राह्मण राजपूत, जो मंदिरों में बैठ करके भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते थे। तो उनके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट, एक बार मुंह से जाति शब्द निकल गया, जमानत नहीं है, सीधा जेल में। और वो ब्राह्मण जो उसका इतना काम करते थे, उनको साइडलाइन लगा दिया। सारे ब्राह्मण जो जाति के लोग थे भारतीय जनता पार्टी के थे। लेकिन पिछले बार आप किसको, भारतीय जनता पार्टी को वोट किए थे? हमने किया था कि मोदी कुछ करेगा, लेकिन मोदी ने बेड़ा करके रख दिया देश का। इस वक्त गारंटी चल रही है मोदी की, आएगी गारंटी, गारंटी का आरक्षण तो होना ही चाहिए, आरक्षण होना चाहिए जाति इसके इकोनॉमिकली बेस पर, आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, क्योंकि सब लोग गरीब हैं, कोई एक अमीर नहीं है। आप इसमें देख लो, जो लोअर जाति के लोग हैं वो तो करोड़पति है। आज के डेट में जो राष्ट्रपति है वो दलित की बेटी है। अब उसको क्या रिजर्वेशन की जरूरत पड़ेगी? हालांकि माननीय राष्ट्रपति को बोलना चाहिए कि अब रिजर्वेशन नहीं चाहिए हमें, जो गरीब लोग हैं उनको दो। हरिजन भी जो है, या स्कूल ट्राइब है, स्कूल है, वो उन लोगों को दो जो गरीब है। अमीर लोगों को देनी है, सबको मिल रहा है। अब गरीब बच्चों, गरीब का बेटा अगर मान लो 90% मार्क्स भी लेता है तो उसको नौकरी नहीं मिलती। वो तो जो रिजर्वेशन वाला है वो ले जाएगा, जो अमीर रिजर्वेशन वाला, जो अमीर आदमी है जिसको रिजर्वेशन मिलती है, गरीब रिजर्वेशन वाला तो वो भी रह जाएगा। पूछिए, अच्छी दिन आए, पूछिए ये जो दोनों उठा के आए, जिस तरह जो हमने काम किया 10 साल में, विश्व में डंका बज रहा है मोदी का। मोदी जी ने एक काम किया, जो धारा 370 हटवाई, उसके लिए मोदी को सलाम है। और मोदी ने देश को नहीं देखा, सिर्फ करोड़पति लोगों को देखा। पता नहीं, नौकरियां सारी खत्म कर दी। आज की डेट में व्यापारी रो रहा है, दुकानों में बुरा हाल है,
हक नहीं है। वोट कौन कर रहे हैं? मोदी मोदी चिल्ला कौन रहा है? ये अंधभक्त है, ये अंधभक्त है। क्योंकि टीवी पे सुबह से लेकर के शाम तक मोदी, किसी और लीडर का नाम बता दो, मोदी अमित शाह कभी नड्डा दिख जाता है। कोई टक्कर में ही नहीं है, मोदी से सबसे भारी है। मोदी टक्कर में नहीं है, कोई नहीं है टक्कर मोदी के। इतने ब्रिलियंट लोग हैं ना हिंदुस्तान में, इतने ब्रिलियंट लोग हैं ना, ब्रिलियंट लोग इतने ना हिंदुस्तान में, इनको आगे नहीं आने देते। भारतीय जनता पार्टी में कब ब्रिलियंट लोग हैं? अब भारतीय जनता पार्टी में कंगना को टिकट दे दिया। भारतीय जनता पार्टी में पीएचडी लड़कियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी का काम कर रही हैं, कब उनको मिल सकता था? वो काम नहीं कर के पास वोट बैंक है, पहचान क्या पहचान है? क्या पहचान है? तो साथ में मैं भी ला सकता हूँ। वो एक कलाकार है, जैसे कलाकार स्टेज पे नाचता है, लोग सीटियां बजा देते हैं, वो है, वो कलाकार है, मानते हैं उसको, कला उसने की हुई है, अपना डायलॉग अच्छे से डिलीवर कर लेती है, अच्छा एक्टिंग कर लेती है, और सारे कंगना के बारे में जानते हैं, उसकी इंटरव्यू अपने आप सब लोगों को पता है। झांसी की रानी है कंगना। अरे लकड़ी के घोड़े में बैठ के झांसी लकड़ी के घोड़े में चला दिया, डायरेक्टर उसमें वो ये कर रहा है, फिल्म बन रही है और झांसी की रानी बन गई। झांसी की रानी बनने का कागजात चाहिए, घोड़े खानी पड़ती है। मोदी जी की खिलाड़ी है, मोदी जी भगवान है, राम है मोदी जी। मोदी राम है। अरे राम के नाम पर तो ये लूट रहे हैं। राम मैंने ज्योति, माँ मैंने जो मुझ में है, राम सबके अंदर है, वो परम ज्योति है। और जो राम जी आए थे, एक भगवान का रूप बढ़ करके एक आदर्श व्यक्ति थे, राम के चरणों की धूल लिए। ये तो राम को बंधुता बनाया उन्होंने, राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। बहुत अच्छे बड़े भाई। राम का नाम अपना छोड़ने नहीं अपना राम का जो दरवाजा खुला था, जहाँ उसमें राजीव ने बोला, हम लोगों ने पैसे दिए, सबने पैसे दिए, सबने सबके सहयोग से राम मंदिर बना। मोदी जी तो उद्घाटन करने के लिए पहुंच गए, क्योंकि उन्होंने अपने आप को शो करना था कि मैं राम भक्त, राम भक्त तो बहुत है। राम कह रहे मोदी आए तो राम को लेके आए हैं, हम जो राम को लाए हैं हम उनको रहेंगे। राम है कहाँ? हमारे अंदर राम है, हमारे सबके अंदर राम है। राम टेंट में थे, मोदी जी आए मंदिर पर। बोलो यार, मूर्ति है, मूर्ति कहीं भी है, हम राम जी का प्रणाम करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन ये उनके नाम पर वोट मांग रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी पहले थी, जो भारतीय जनता पार्टी के पहले लीडर थे, उन सबको मोदी ने खत्म किया। अपने आप बैठ कर कोई लीडर है? मुरली मनोहर जोशी, आपके अडवाणी जी कहाँ गए? सारे बुजुर्ग रिटायर हो गए। मोदी रिटायर हो गया, उड़ी खा गया सारे। अच्छा एक बात बताइए, कह रहे मोदी जी की इस बार फिर मौका दीजिए, हिमाचल को और विकास के रास्ते पे ले जाएंगे, सुखू काम नहीं करने दे रहा है। हम लोगों से ये बोलना चाहते हैं, 10 साल आपने भारतीय जनता पार्टी का राज देखा, 5 साल कांग्रेस पार्टी को देखो, अगर ये काम नहीं करते हैं, जनता के हाथ में पावर है, हटाओ इनको। अब राहुल गांधी को पप्पू पप्पू बोलते हैं। कोई व्यक्ति है ऐसा जो कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक नंगा चला यार, सिंगल कमीज में, हाई कमांडो है, अच्छा ब्रिलियंट है, और उसको पप्पू बना दिया हुआ है। इस सारे टीवी वालों ने, सारे चैनल्स वालों ने एक अनपढ़ ले लेंगे, उसको बुला देंगे, राहुल गांधी तो पप्पू है। अरे ब्रिलियंट आदमी है, वो बहुत ब्रिलियंट आदमी है, लेकिन उस हिंदुस्तान में जिसके पास प्रतिभा होती है उसको साइड में लाइन में कर दिया जाता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी वालों ने फिर भी राहुल गांधी को मान दिया है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, उन्होंने 15 साल जंगलों में बिताए हैं, अभी थोड़ा आगे इसमें। राहुल गांधी बहुत अच्छा व्यक्ति है, और जो उसने बोला वो करेगा। भरोसा है, भरोसा संत लोग हैं, तपस्या किया तो कपड़े पहने, तो घर में माँ बाप की सेवा करने के लिए आगे। जब हम योग लाइन में थे, तो संत थे आप। योग लाइन में हम योगी रहे 15 साल, घर से बाहर रहे। हमने रिसर्च की देश कैसे खुश होना चाहिए। हम तो रिजर्वेशन के खिलाफ है, हाँ, आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, ये जात पात ये सब बंद हो जाना चाहिए। हिंदू कौन है? 50 हिंदुओं की जातियां बड़ी हुई है। अरे हिंदुओं तो एक हिंदुस्तानी बनाओ ना, उसी के आधार पर रिजर्वेशन दो, गरीब लोगों को मिलनी चाहिए, चाहे किसी भी जाति को। अब जब देश को इतने साल आजाद हुए होंगे, तो अब क्या जाति पाती, सब हिंदुस्तानी होना चाहिए। कंगना कह रही है कि 2014 के बाद आजादी मिली है, मोदी जी आए तो आजादी मिली है। उसके बाद कंगना जी पढ़ी उतनी है, उसकी नॉलेज उतनी है, उसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं, स्कूल जाती नहीं, अब उसके बारे में इतनी टिप्पणी हम नहीं कर सकते। हमारी पड़ोसन भी है, पर
जिसकी जितनी नॉलेज होती है उतना ही बात करता है। अच्छा, अब मोदी जी में राहुल गांधी में सबसे ज्यादा नॉलेज किसको है? राहुल गांधी ब्रिलियंट आदमी है यार। मोदी जी क्या हुआ जब ये घर छोड़ा इन्होंने तो आरएसएस के ऑफिस में होते थे। ये तपस्या की है। कहाँ की हाँ? कहाँ की ड्रामा करता है, ड्रामेबाज है। अरे तपस्या जब हो जाती है हमारे से पूछो, जब माइनस टेम्परेचर नहाना होता है, हाय माँ निकलती है, तपस्या क्या होती है वो लगता है पता। संतों से पूछो किसी जाकर के जो जंगलों में सोते हैं, सांपों के बीच में, बिच्छुओं के बीच में, तो उसको बोलते हैं तपस्या। मोदी जी भीख मांगते थे, इससे बड़ा तपस्या क्या हुआ? खाने एक बात बता दो जहाँ मोदी ने भीख मांगी हो, एक कहीं बता दो, एक घर बता दो जिसे नहीं मोदी ने भीख मांगी। झोला ले घूमते थे, चाय बेचते थे, कुछ नहीं बेचे चाहे नहीं था, कोई ये नहीं था मोदी का। तो सब ये मैंने देखा, मैंने ये देखा, मैंने ये विश्लेषण किया। हिंदुस्तान में क्या विश्व में कोई झूठ बोलने वाला प्राइम मिनिस्टर है तो आदरणीय हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, शर्म आती है हमें बोलते हुए। झूठे हैं वो। अरे सत्य कब बोलते हैं यार, सत्य कब बोलते हैं बताओ? हमें तो उनके भाषण में सुनना भी बेकार लगता है यार, क्या बोलता है। मन की बात नहीं सुनते मोदी क्या? मोदी को लोगों की मन की बात सुननी चाहिए, अपने मन की सब बोल लेते हैं। अपनी दुख भरी कहानी सुनाते नहीं रहते हैं। मैं गरीबी था, गरीबी में मैं पैदल दिल्ली आया, ये सब आप प्रेरणा नहीं लेते। आप तो योगी हैं। अरे आरएसएस के ऑफिस में होते थे काम करने वाले, वहाँ आरएसएस के बड़े बड़े लीडर आते थे। भारतीय जनता पार्टी होती नहीं थी पहले, होती नहीं तो बड़े बड़े लीडरों के साथ रहे, आगे निकल गए। हाँ, बोलने में चलने में थोड़े तेज थे, सीख जाता है आदमी, वैसे सीख गए। अब वो सब भारतीय जनता पार्टी आ नहीं रही थी। क्या गुजरात को ऐसे इन्होंने ऐसे दिखाया कि गुजरात में हर चीज होगी है, गुजरात मॉडल। तो हिंदुस्तान का मॉडल आप देख लो, बेरोजगार सड़कों पे है, बेरोजगार नहीं है, सारी नौकरियां छीन ली। आने वाले टाइम में लोग याद करेंगे मोदी को कि हमने कितनी गलती की थी, अभी कर रहे हैं। तीसरी बार लोग कह रहे हैं मौका मिल रहा है, राम के नाम पर वोट करिए। अमित शाह नहीं कहे, सुने ना? राम क्या उसी का है, राम किसका है? तो कृष्ण की कर लो यार, वो तो सबसे अच्छा था। 16,000 रानियां रखी थी, कृष्ण की पूजा क्यों नहीं करते? राम के श्राप पड़ेंगे इस बार, राम जी के श्राप पड़ेंगे इनको। किनको? मोदी को आगे आइए। जो राम भगवान के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। राम तो सभी के दिलों में बसे हुए हैं। राजनीति का जब इलेक्शन आते हैं तो राम के नाम पे आते हैं वोट मांगने के लिए। जनता जान चुकी है, बाहर होंगे सत्ता से, बाहर होंगे। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, काम बेरोजगार आदमी है। पहले पूजा करिए, पहले हम बीजेपी को, मोदी को वोट देते थे। 14 में मोदी को वोट दिया था, अब हमने छोड़ दिया मोदी मादी को। अब हम हमारे विक्रमादित्य यहाँ से विक्रमादित्य जीतेंगे इस बार। मोदी को वोट किए थे पहले 2014 में, अब हमने छोड़ दिया है। अब हम कांग्रेस में आ गया और हमारे विक्रमादित्य जी यहाँ से खड़े हैं, वो जीतेंगे इस बार। धन्यवाद। भरोसा नहीं है। भरोसा क्या किया? बेरोजगार सड़कों पे है, महंगाई चरम पर सीमा पर होंगे। सिलेंडर, गैस का सिलेंडर 1200 है, इलेक्शन आते हैं तो पेट्रोल देते हैं, फिर इलेक्शन के बाद दोबारा बढ़ा देते हैं। बस यही है इनका, कुछ नहीं है। जाने वाले हैं उत्तर भारत, उत्तर भारत बड़े भाई। जब कांग्रेस की सरकार थी तो 445 का सिलेंडर मिलता था हमारे यहाँ, तो आज 1100 के बीच में मिल रहा है सिलेंडर हमारे।